सो फाइनली एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो लोग फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको देने वाला हूं पूरी जानकारी एसबीआई पीओ 2021 की नोटिफिकेशन के रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, नंबर ऑफ चांसेस कितने होते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से रहेंगे। आपको ये सारा कंटेंट इसी वीडियो में मिलेगा। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एसबीआई पीओ आने वाला है। तो फर्दर अपकमिंग कौन कौन सी एग्जाम है, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कर ले ये वीडियो खत्म करने के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते टोटल वैकेंसीज की। तो टोटल वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 2000 है और 2056 बैकलॉग वैकेंसी के साथ होती है। अगर आप कम्युनिटी वाइज जाओगे तो एससी के लिए 300 वैकेंसी है, एसटी के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 540 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है और जनरल के लिए 810 है। और बैकलॉग वैकेंसी ऐड करोगे तो एससी के लिए 324, एसटी के लिए 162, ओबीसी के लिए 560 और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 और जनरल के लिए 810। तो ओवरऑल वैकेंसी 2000 प्लस 2056 वैकेंसी आई है। तो हर पिछले 3 साल से यही 2000 के अराउंड वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी ना ही कम ना ही ज्यादा है, तो आपके लिए बराबर का मौका है। तो चलिए, और ये हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी, जहां पे मैं होता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन। आपको ये पेज जरूर फॉलो करना चाहिए और आपके सभी डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं। और स्पीड मैथ की ट्रिक्स के लिए आपको ये पेज भी फॉलो कर लेना चाहिए। वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पेज है जहां पे मैं आपकी स्पीड मैथ्स में बढ़ती रहे उसके लिए तरह तरह की ट्रिक्स प्रोवाइड करता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपको मिनिमम 21 साल चाहिए और मैक्सिमम 30 साल चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2021। यानी आपको अपना एज कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2021 के अनुसार। या फिर अगर आपको जानना है बर्थ डेट वाइज तो आपको मैं बता दूं 1 अप्रैल 2000 के बाद कैंडिडेट बॉर्न हुआ है तो नहीं चलेगा, उससे पहले बॉर्न हुआ होना चाहिए, या फिर 1 अप्रैल 2000 को बॉर्न हुआ होगा तो भी चलेगा। और 2 अप्रैल 1991 के बाद बॉर्न हुआ होना चाहिए, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। उस डेट पे बॉर्न हुआ हो तो चलेगा, यानी 2 अप्रैल 1991 को बॉर्न हुआ वाला बंदा चलेगा। यानी एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 के अनुसार मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। और एज रिलैक्सेशन कुछ लोगों को मिलता है, यानी SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी मैक्सिमम एज लिमिट उनके लिए 30 साल के हटके बजाय 35 साल मिल जाएगी, यानी वो लोग 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिखाई गई है मिनिमम 10 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 5 साल है। तो एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है और आपको जानना है उसका आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2021 के अनुसार होना चाहिए। आप कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए और यहाँ पे कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, आप ध्यान से सुन लो, यहाँ पे कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपका पासिंग ग्रेड है या फिर आप स्कॉलर हो, कोई भी आपका परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हो। काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर 10th और 12th में परसेंटेज कम है तो भी क्या हो सकता है, तो उसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। आपके 10th और 12th पास होने चाहिए, इट डजंट मैटर आपके कितने परसेंटेज है। तो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तो वो सवाल ही नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, वो अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए। और उसके इक्विवेलेंट यानी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है यदि कोई, तो वो वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आती है एक और बड़ी बात, जो लोग सब अक्सर पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं हमारे ग्रेजुएशन के, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो एसबीआई पीओ के लिए अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो। बट अगर आपको चुना जाता है, यहां पे लिखा है प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12/2021। यानी 31 दिसंबर 2021 से पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम पास कर दी होनी चाहिए। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य इतना ही है, आप अप्लाई तो कर सकते हो परंतु आपका फाइनल रिजल्ट 31/12/2021 से पहले डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए, ऑन और बिफोर। ठीक है, क्लियर है?
अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो फाइनली अगर आप बात करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो 21 साल से 30 साल और एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी आईबीपीएस पीओ के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 फेज होते हैं। फेज 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 को बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, फेज 3 को बोलते हैं इंटरव्यू। या फिर सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, या फिर इंटरव्यू 30 मार्क का और जनरल एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप एक्सरसाइज हो सकता है। देखो कोविड के चलते इन लोगों ने पिछले साल भी सिर्फ इंटरव्यू लिया है, तो इंटरव्यू 50 मार्क का होगा अगर अकेला इंटरव्यू हुआ तो, और अगर इंटरव्यू के साथ ग्रुप एक्सरसाइज है तो इंटरव्यू 30 मार्क का और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क की रहेगी। यहां पे ये चीज ध्यान देने की बात है कि फेज 1 को क्लियर करोगे तो ही फेज 2 दे पाओगे, और फेज 2 को क्लियर करोगे तो ही फेज 3 के लिए जा पाओगे। फेज 1 के मार्क्स कहीं पे भी एडअप नहीं होंगे, आपका फाइनल इवैल्यूएशन होगा वो फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर ही बनेगा फाइनल मेरिट। अब बात कर लेते हैं फेज 1 के एग्जाम पैटर्न की। तो फेज 1 का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिस्प्ले है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, और इंग्लिश सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट्स, मैथ्स सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट्स और रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के लिए पर्टिकुलर 20 मिनट्स। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाएंगे, और पर्टिकुलर कहने को तो 1 घंटा दे रहे हैं, परंतु सेक्शन वाइज तो 20 मिनट्स डिनोटेड एलोटेड कर दी गई है, ठीक है। और जो टोटल वैकेंसी आपकी रिस्पेक्टिव वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स कैंडिडेट को चुना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। देखो यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सर एग्जाम मोड क्या है, तो ऑनलाइन है। सेक्शनल टाइमिंग है, तो जी हाँ है। सेक्शनल कट ऑफ है, नहीं, बिल्कुल भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहीं पे लिखा है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन टू द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ जी हाँ बिल्कुल है, ओवरऑल कट ऑफ है, यानी आपके कोई किसी एक सेक्शन में 0 भी है तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो, बाकी वो मेरिट कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा। यानी 100 में से जितना भी मेरिट आए वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको अगर जानना है कि कट ऑफ क्या रही थी पिछले साल, तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप गलत आंसर करते हो, गलत टिक करते हो, यानी आप टिक करके आपका आंसर गलत होता है, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। यानी रॉन्ग आंसर की पेनल्टी लगेगी 1/4, यानी वो उस क्वेश्चन का जो भी मार्क होगा उसका 1/4 आपका कट जाएगा। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो -0.25 हो जाएगा, यानी तुक्के नहीं चलेंगे। क्वेश्चन की टाइप होगी हिंदी इंग्लिश प्रिलिमिनरी, यानी फेज 1 में आपका केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और अब बात कर लेते हैं फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन की। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देना रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की पैटर्न यहां पे देख लेते हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 35 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क और 40 मिनट का समय रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क हो जाएंगे। और कहने को 3 घंटे का समय है, परंतु वो सेक्शन वाइज ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग उस सेक्शन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। काफी लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर सेक्शन की सीक्वेंस रेडी होती है, पता होती है? नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं होती है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन पहले थ्रो किया जाए। हाँ, बट मेन एग्जामिनेशन में पहले ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको कीबोर्ड एनेबल किया जाएगा, आपको एक लेटर राइट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और एक ऐसे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 30 मिनट यानी आधा घंटा और मिलेगा 3 घंटे के बाद, और टोटल 50 मार्क का ये आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन रहेगा। तो फेज 2 ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव में भी रहेगा। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, और डिस्क्रिप्टिव तो आपको इंग्लिश में ही टाइप करना रहेगा। ये दूसरा टेस्ट भी ऑनलाइन रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, और आपको पेनल्टी भी रहेगी दूसरे सेक्शन में। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। और सेक्शन 3 यानी फेज 3 की बात करें तो फेज 3 में यहां से कितने टाइम्स कैंडिडेट ऑप्ट किए जाएंगे? तो यहां से 3 टाइम्स आपके कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। यानी फेज 1 से फेज 2 के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट चुने जाएंगे, फेज 2 से फेज 3 के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और फेज 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंटरव्यू होगा 50 मार्क का, या फिर इंटरव्यू 30 मार्क का, और जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क की रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कितनी सैलरी मिलती है। देखो सैलरी बेसिक पे है 41,960 रुपीज, और अगर आप बात करें, ठीक है, तो
ये 4 एडवांस इंक्रीमेंट लगने के बाद मिलता है। वैसे बैंक का बेसिक पे है 36,000, बट 4 एडवांस इंक्रीमेंट के बाद आपका बेसिक पे मिल जाएगा 41,960 रुपीज। अगर आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर देखना है, सैलरी स्लिप देखनी है न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट की, तो आपको मैंने इस वीडियो में शेयर की है। आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा कि SBI PO को कितना सैलरी मिलेगा। तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको सिलेबस भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये दोनों वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर ले। और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी है। ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपए पे करना है, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। उनके लिए फॉर्म के लिए फी नहीं रहती, परंतु यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना होगा, ऐसा लिखा होगा रिफंडेड, ठीक है जो भी है। अगर ट्रांजैक्शन चार्ज है तो वो आपको ही बियर करना है, वो चीज ध्यान में रखना। तो आप अगर जनरल, EWS OBC कैटेगरी से हो तो 750 आपको पे करना है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको दिव्यांगजन बोलते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर और करंट अफेयर क्विज चाहिए तो आपको हमारा इंस्टाग्राम का पेज करंट अफेयर _गुरुजी फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर क्विज मिलेगा, और डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल के लिए आपको पजल गुरुजी हमारा पेज फॉलो करना चाहिए। वहां पे आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ चांसेस की। जी हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा कि नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं। तो जनरल और EWS कैटेगरी वालों को केवल 4 चांस मिलते हैं। जनरल और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी में जनरल, और EWS में PWD जो होगा उसको 7 चांस मिलेंगे। OBC को भी 7 चांस मिलेंगे, OBC PWD को 7 चांस मिलेंगे, और SC ST PWD और SC ST PWD को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी SC ST को या फिर PWD कैटेगरी वाले SC ST को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी आपको मिनिमम केवल अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो 4 चांस। अब चांस कैसे काउंट करने हैं आपको, ये तो पता चल गया कि चांस इतने ही मिलेंगे, बट चांस काउंट होंगे। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो तो आपका चांस नहीं काउंट होगा। यहां पे लिखा है अपीयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। तो आपका चांस मेन एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हो, मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हो, तो ही आपका चांस काउंट होता है। यानी 2010 के बाद आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं वो सारे काउंट में आएंगे। अगर आपने 4 दे दिए हैं और आप जनरल और EWS कैटेगरी से हो तो आप नहीं दे पाओगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। एक बार कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर पूछ लेना। आगे बात कर लेते हैं टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से, और 25 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। तो आपको 25 अक्टूबर 2021 से पहले आवेदन दे देना है, ऑनलाइन ही आवेदन दे देना है। और आपको फीस पे करने की लास्ट डेट भी 25 अक्टूबर ही है। और आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा, तो नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वीक में तो आपका कॉल लेटर मिलेगा, यानी थर्ड या फोर्थ वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, दिसंबर में फिर मेन एग्जामिनेशन रहेगा, और आपका जो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होगा वो आपका फरवरी 2-3 वीक में होगा। यानी नेक्स्ट ईयर में 2022 में फरवरी में आपका इंटरव्यू होने की संभावना है। ये शेड्यूल इस प्रकार से है। तो आपके एग्जाम के लिए नवंबर दिसंबर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 दिसंबर में, और फेज 3 आपका फरवरी में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और बाकी सारे डेट्स भी आप देख सकते हो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब डाउनलोड कर सकते हो, तो वो वगैरह वगैरह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप ऐसी अपडेट से वंचित ना हो।